नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन सैकड़ों साल गुलामी ने इसे झकझोर कर रख दिया। अंग्रेज आए, हमारी जमीन, हमारी मेहनत, हमारा गौरव सब छीन लिया, लेकिन भारत की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं थी। जब अंग्रेजों की अत्याचार बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति ने आजादी की चिंगारी जलाई, जिसका नाम था मंगल पांडे। समय होता है 1857, जब एक व्यक्ति आता है और अंग्रेजों पर धड़ाधड़ गोली फायर कर देता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंडियन अंग्रेजों पर गोली चलाई हो, जिसका नाम था मंगल पांडे। एक गोली नहीं थी, यह गुलामी के खिलाफ पहली बार भारत की दहाड़ था। झांसी की रानी ने भी तलवार उठा ली और बोली कि हमारे जीते जी कोई झांसी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। नाना साहब और बेगम हजरत इस क्रांति में कूद पड़े। भले यह क्रांति असफल हुआ, लेकिन आजादी का चिराग जल चुका था। इसी तरह समय बीतते जाता है। जब समय होता है 1885 ईस्वी, जब भारत के सभी नेता एक मंच पर आते हैं और भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, जहां पे गंगाधर तिलक और गोपाल तिलक ने कहा, हमारी जीवन समृद्धि यही है। इस पूरे क्रांति को देखते हुए अंग्रेज सरकार को यह लग चुका था कि भारत के लोग अब जग चुके हैं। इसी प्रकार समय बीतते जाता है और अंग्रेजी सरकार की अत्याचार और बढ़ जाती है। और सन 1915 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बिहार के चंपारण जिले से अपना सत्याग्रह चलाई, और यह सत्याग्रह इतना सफल रहा और किसानों को न्याय मिल गई। समय होता है सन 1990, जब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जलियांवाला बाग में इंडियन लोग इकट्ठा होकर राय विचार कर रहे होते हैं। तभी अंग्रेजी सरकार को पता लगती है और वह निहत्थे लोगों पर गोलियों से भून देता है, और यह घटना पूरे भारत को झकझोर कर रख देता है। यह ऐसा दिन था जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई, जहां पे खून की नदी बह रही थी। यह अंग्रेजी सरकार की हुकूमत इतनी बढ़ चुकी थी कि यह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। लेकिन यह घटना भारत के आजादी के विद्रोह में एक नई दिशा दी, जिससे सारे लोग बौखला उठे। होता है सन 1930, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी और एक मुट्ठी नमक से अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। जिस समय महात्मा गांधी अहिंसा की मार्ग अपना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक क्रांतिकारी आंदोलन का अंजाम दे रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी घेरने पर कहा कि मैं हमेशा आजाद ही रहूंगा, मरते दम तक। और सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज की घोषणा करी और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी फौज ने भारत के पूर्वी सीमाओं पर अंग्रेजी सरकार की होश उड़ा दिया। इसी प्रकार हमारे गांधी जी का नारा करो या मरो सब लोगों के दिलों में बस गया। जगह जगह गली गली में सुनाई देनी पड़ी, और यह आजादी का ज्वाला फक चुका था, जिससे अंग्रेजों को पहली बार ऐसा लगा कि अब भारत जाग चुका है, यह अब रुकने वाला नहीं है, और यह मरते दम तक आजादी लेकर रहेंगे। और यही आत्मनिर्भर आत्मबल के साथ सभी क्रांतिकारी लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग अपना बलिदान देते हुए आगे बढ़ते रहे, और क्रांति होती रही। हर जगह भारत के हर एक कोने कोने में एक बार होती रही, जिससे अंग्रेज कम और कमजोर पड़ने लगे और उनको लगा कि अब भारत जग चुका है। और इसी प्रकार क्रांति होते रहे और लोग आगे बढ़ते रहे, और आखिर वह समय आ ही गया। और इसी प्रकार क्रांति होते रहे और लोग आगे बढ़ते रहे, और आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। और 15 अगस्त 1947 को आधी रात भारतीयों ने आज़ादी की पहली बार सांस ली, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। और आज हम लोग खुशी से मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को देश मेरा आजाद हुआ। इस पे पंडित नेहरू ने भी कहा कि लंबे समय से किया गया वादा आज पूरा हुआ, और पूरे देश में खुशी का माहौल था। सभी लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उस हिंदू और मुसलमान के दंगे को सुलझा रहे थे। लेकिन जो वक्त को
मंजूर था वही हुआ। इस विदेशियों ने हमारे भारत के दो टुकड़े कर दिए, पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में पाकिस्तान, और बीच में हमारा हिंदुस्तान रहा। लेकिन बाद में समय बीतते गया और पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको एक नया देश बना दिया गया, बांग्लादेश, और बाद में ये भी 3 टुकड़े में बंट गया, पूरब में बांग्लादेश, बीच में हिंदुस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान। लेकिन आज हम गर्व से कह पाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।